हेलो एंड वेलकम ऑल। ट्रांसफॉर्मेशन के इस लेक्चर में प्रस्तुत है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में चेंज करना एंड वाइस वर्सा। किंतु आज का लेक्चर केवल अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड वाइस वर्सा को फोकस किया गया है, इसमें इतना ही सीखने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव एंड वाइस वर्सा, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव एंड वाइस वर्सा सीखेंगे। सो अफर्मेटिव टू निगेटिव चेंज करना सीखना हमें। उससे पहले आपको बतला दूं कि हम जानते हैं कि सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं: असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंसेस के 5 प्रकार हैं और आप यह भी जानते हैं इन पांचों मतलब प्रत्येक के दो प्रकार हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि असर्टिव के 2 प्रकार, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव का 2 प्रकार, अफर्मेटिव निगेटिव, इंपेरेटिव का भी ऐसे ही पांचों का अफर्मेटिव और निगेटिव करके 2 भेद हैं। अफर्मेटिव जानते हैं जो स्वीकारात्मक होता है, जहां पर निगेटिव वर्ड नहीं होता है उसे अफर्मेटिव बोलते हैं। और निगेटिव आप जानते हैं जिसमें निगेटिव वर्ड होता है, नो, नॉट एटसेट्रा रहता है, उसे निगेटिव बोलते हैं। अभी हम यही सीखने वाले हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करना। लेकिन अब तो ये तो पांचों का होता है, तो हम केवल असर्टिव सेंटेंसेस का अफर्मेटिव निगेटिव चेंज करना सीखेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है और किसी का नहीं पूछा जाता है। इस लेक्चर में प्रस्तुत है असर्टिव सेंटेंसेस का अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करना और इसका उल्टा भी। इसमें पूरे 7 रूल्स हैं। 7 रूल्स को हम ध्यान से पढ़ देखते हैं। पहला रूल यही है, देखिए आप, अफर्मेटिव लिखा है एक तरफ और दूसरी तरफ लिखा हुआ है निगेटिव। मीरा इज वाइज को चेंज किया गया है मीरा इज नॉट फूलिश। ऐसे करके रूल क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस है, सभी नहीं, कुछ, क्योंकि आपको बतलाया पूरे 7 रूल्स हैं हमारे पास अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करने के। तो पहला रूल कह रहा है कि कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म जब करते हैं निगेटिव में, तो उसके लिए हमें तरीका अपनाना पड़ता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड का एंटोनिम लिखना पड़ता है, उल्टा शब्द लिखना पड़ता है। और एंटोनिम लिखने के बाद दूसरा काम करना पड़ता है, कोई निगेटिव वर्ड भी सेंटेंस में यूज करना पड़ता है। निगेटिव वर्ड तो हम जानते हैं कि नॉट है, नो है, नन, नेवर, नोबडी, नथिंग, नीदर, नॉर एटसेट्रा भी निगेटिव वर्ड्स हैं। आप ध्यान रखेंगे निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। एटसेट्रा लिखा है, कंप्लीट नहीं लिखा है हमने भी, बट मेनली इसी का प्रयोग करते हैं हम। नॉट, नो, नन, नेबर, नोबडी, नथिंग, नीदर, नॉर एटसेट्रा। क्या रूल कह रहा है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका कीवर्ड मतलब क्या होता है, मुख्य वर्ड जिसपे सेंटेंस का मीनिंग डिपेंड करेगा, उसका करना है उल्टा, एंटोनिम लिखना है, उसका एंटोनिम लिखना है। और दूसरा काम करना है कि निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड भी लिखना है। 2 काम जब कर देंगे, निगेटिव वर्ड और मेन वर्ड का एंटोनिम लिख देंगे, तो सेंटेंस जो अफर्मेटिव का होगा वह निगेटिव में अपने आप बदल जाएगा। जैसे मीरा इज वाइज, मीरा बुद्धिमान है। बुद्धिमान मेन वर्ड है, की वर्ड है। बुद्धिमान का आप जानते हैं उल्टा फुलिश होता है, तो फुलिश कर दिया। अब मीरा इज वाइज, अब इधर निगेटिव वर्ड डालना है, तो मीरा इज नॉट फुलिश। निगेटिव वर्ड डाल दिया हमने, नॉट फुलिश। इस तरह से आपने देखा कि हमने मीरा इज वाइज में वाइज का एंटोनिम भी लिखा और एक निगेटिव वर्ड भी लिखा, जहां सुटेबल प्लेसमेंट बन रहा है इसका। दूसरा है द नाइफ वॉज शार्प, चाकू तेज थी। ये तेज यहाँ पे मेन वर्ड है, इसका उल्टा है होता है ब्लंट, BLUNT, ब्लंट मीन्स भोथर। द नाइफ वॉज शार्प,
चाकू तेज थी मतलब चाकू भोथर नहीं थी। तो कैसे करेंगे? द नाइफ वॉज नॉट ब्लंट, नॉट भी डाल दिया, ब्लंट भी डाल दिया। फिर राम इज वेरी रिच, यहाँ पे जो वर्ड है रिच की वर्ड है, सो क्या करेंगे? रिच का उल्टा तो हमें पता है पुअर होता है, और नॉट डाल देंगे, राम इज नॉट वेरी रिच। आई हैड बीन डाउटफुल, डाउटफुल मतलब संदेहशील, तो डाउटफुल का होता है उल्टा श्योर, सो आई हैड नॉट बीन श्योर। सो नॉर्मली हम नॉट का प्रयोग, अधिकतर नॉट का ही प्रयोग करते हैं जब कोई नाउन हो जाता है जिसके ऊपर हमें नेगेटिव वर्ड करना होता है तो नो हो जाता है। बाकी भी वर्ड्स, नेबर का भी आप देख ही लीजिए कि एबर अगर रहेगा अफर्मेटिव में, चाहे ऑलवेज रहेगा, तो इन दोनों को हम नेबर में बदल देंगे, और जब नेबर में बदल देंगे तो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एंटोनिम लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे, कहीं भी केवल यहाँ पे मतलब रूल एक में ही नहीं, जितने भी रूल हैं अगर ऑलवेज या एवर रहेगा अफर्मेटिव में तो निगेटिव बदलने में इनको हम नेवर कर देंगे। बाकी जो रूस वक्त के रूल होंगे वो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस रूल में एवर और ऑलवेज रहेगा तो नेवर कर देंगे, तो फिर निगेटिव वर्ड तो नेवर हो गया। आप देख भी रहे हैं कि नेवर एक निगेटिव वर्ड है, तो फिर केवल की वर्ड का उल्टा करेंगे निगेटिव वर्ड, तो नेवर अपने आप रहेगा। देखिए आगे, यहाँ पे इधर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है हमें, अफर्मेटिव टाइप किया हुआ है, निगेटिव को छोड़ दिया गया है, और आप देख भी रहे हैं जो टॉपिक हमारा है अफर्मेटिव से निगेटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब निगेटिव से अफर्मेटिव। सो अगर उल्टा बनाना हो तो उल्टा बनाने का अगले स्लाइड में एग्जांपल्स बहुत सारा है। सो हम क्या करेंगे कि पहले इसको चेंज कर लेते हैं कुछ को। दैट वाज पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल की वर्ड है, पॉसिबल का आप जानते हैं इम्पॉसिबल होता है, तो दैट वाज तो क्या करेंगे? दैट वाज नॉट इम्पॉसिबल, की वर्ड का उल्टा कर देंगे। ठीक है, एक ऑलवेज का देख लेते हैं। यहाँ पे राम वाज ऑलवेज राइट, राइट मेन वर्ड है तो रॉन्ग हो जाएगा, तो राम was ऑलवेज और एवर का अपने पता हो गया है, नेवर करते हैं, was नेवर रॉन्ग हो गया। सो आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आप वीडियो को रोक कर आप बाकी चेंज कर लीजिएगा, मैं कीवर्ड्स को बता देता हूँ। आई शैल रिमेम्बर यू, रिमेम्बर कीवर्ड है तो इसका होता है फॉरगेट। ठीक है, तो आई शैल नॉट फॉरगेट यू। मीरा इज इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, निर्दोष का होता है गिल्टी, GUILTY। मीरा इज नॉट गिल्टी, ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। आई डिसलाइक मीरा, तो डिसलाइक मेन है तो डिसलाइक का उल्टा आप सबको पता है आई लाइक मीरा। हाँ बट नहीं, निगेटिव वर्ड भी डालना पड़ेगा, तो आई डोंट लाइक मीरा यहाँ पे होगा, आई डोंट लाइक मीरा, आई डोंट लाइक मीरा। अब यहाँ पे आप देखिए टेंस देखेंगे ना, आई डिसलाइक मीरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, तो यहाँ पे आई के साथ डोंट आ गया। नाउ मैन इज मोर्टल, मोर्टल का होता है, मोर्टल मतलब मरणशील और इमोर्टल मतलब अमर। मैन इज नॉट इमोर्टल। मीरा इज ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी मेन वर्ड है, हैप्पी का आप जानते हैं अनहैप्पी, तो क्या करेंगे? मीरा इज नेवर अनहैप्पी। एवरीबडी विल एडमिट इट, सो एडमिट का एवरीबडी विल एडमिट इट, एडमिट मतलब क्या होता है? भर्ती करना। एवरीबडी, एवरीबडी का हो जाएगा नोबडी, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एवरीबडी रहेगा तो नोबडी। निगेटिव वर्ड हो गया है विल। एडमिट मतलब एडमिट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना, इसका उल्टा होता है डिनाई, DENY। नोबडी विल डिनाई, डिनाई इट। फिर है राम्स वॉइस इज स्वीट, सो राम्स वॉइस इज नॉट शावर। अच्छा है हार्श, हार्श कर दीजिए HARSH, हार्श मतलब कठोर। माई सन इज इंटेलिजेंट, माई सन इज नॉट डल, इंटेलिजेंट का होता है डल,
माई सन इज नॉट डल। मीरा इज ऑनेस्ट, मीरा इज नॉट डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का उल्टा हो जाएगा, आप जानते हैं कीवर्ड का उल्टा और निगेटिव वर्ड भी डालना है। जैसे यहाँ पे एवरीबॉडी था तो इसका निगेटिव वर्ड नो बॉडी होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो निगेटिव वर्ड नहीं डालेंगे, ये चेंज हो गया, बस केवल मेन वर्ड का उल्टा कर देंगे। इंडिया वन द मैच, यहाँ पे वन है, सो इंडिया डिडंट लूज द मैच, डिडंट हो जाएगा और लूज द मैच हो जाएगा। और फिर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ऑलवेज का आप जानते हैं नेवर होता है, नेवर स्पीक द ट्रूथ का करेंगे और लाई, नेवर स्पीक अ लाई। इस तरह से बना दिया हमने अफर्मेटिव का निगेटिव। अभी निगेटिव का अफर्मेटिव बनाना है। डेफिनेटली निगेटिव वर्ड जो भी होगा, जैसे कि नॉट है, नेवर है, नो है, नेवर है, नो है, ये सब हट जाएगा। बस एक ही काम तो करना है, एक काम तो हटाना तो मेन काम है ही, साथ में जो कीवर्ड है उसका उल्टा कर देना है। आई एम नॉट हैप्पी, तो क्या करेंगे, आई एम अनहैप्पी। बस हटा भी दिया उसको और यहाँ पे उल्टा कर दिया, जो उधर करते थे उसी का उल्टा करेंगे। सो आप इसको कर लीजिएगा। फास्ट का होता है स्लो, फास्ट इसका कीवर्ड है, और नेवर का ऑलवेज हो जाएगा। ही हैज नो काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालु, तो ही हैज नो क्रुअल्टी, ही हैज नो क्रुअल्टी। मीरा नेवर फेल्स, फेल्स का होता है पासेस, फेल का पास तो फेल्स का पासेस हो जाएगा। सीखे, दे डू नॉट ओबे, ओबे का होता है डिस ओबे, सो होगा दे डिसोबे, बस दे डिसोबे। कॉफी इज नॉट कोल्ड, कोल्ड का हॉट होता है। राम डजंट लाइक जंक फूड, लाइक का डिसलाइक हो जाएगा और नॉट हट जाएगा। मीरा डिड नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, इसका होता है रिजेक्ट, राइट। मीरा इज नॉट क्रूअल, क्रूअल का होता है काइंड। और राम इज नॉट बार्बरस, बार्बरस मतलब होता है असभ्य, इसका हिंदी होता है सभ्य, मतलब उल्टा वाला, तो हो जाएगा सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। दे डजंट प्रीफर आर्टिफिशियल लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ, आर्टिफिशियल का उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा नेचुरल, नेचुरल। अ टीचर डज नॉट डिस्करेज स्टूडेंट्स, डिस्करेज है यहाँ पे कीवर्ड, डिस्करेज का आप जानते हैं एनकरेज, एनकरेज। राम इज नॉट अ गेस्ट, गेस्ट का उल्टा होता है होस्ट। सो इस तरह से आप सारे इन निगेटिव सेंटेंसेस का अफर्मेटिव बना सकते हैं। इसका कीवर्ड का लिख ही दिया है, बस नॉट हटा देना है आपको। अब ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1 क्या था, रिकैप कर लेते हैं। रूल नंबर 1 यही था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके कीवर्ड का उल्टा करके कोई निगेटिव वर्ड भी प्लस कर देना है, लगा दे, साथ रखना है। तो इस तरह से रूल नंबर 1 कर लिया है हमने, और इसका हमने वाइस वर्सा भी कर लिया है। अभी रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 का प्रयोग आप जितने टेंसेस हैं ना, टेंसेस के जितने एग्जांपल्स हैं उनके लिए कर सकते हैं बखूबी। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ द टेंसेस इस रूल से बन जाएंगे, और ये बहुत ही इजी है। कैसे है कि हम क्या करेंगे, हम नॉट का प्रयोग करेंगे। कौन सा वर्ड का, नॉट का। और नॉट का प्रयोग कहाँ पे होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस जो भी रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, नॉट डाल देंगे, पहला काम। और दूसरा काम, जो वर्ब होगा उस वर्ब के पहले फेल टू लगाएंगे। फेल टू, टेंस के अनुसार फेल का फॉर्म बदलते रहेगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा तो फेल्ड हो जाएगा, अगर परफेक्ट में कोई होगा तो फेल्ड हो जाएगा। सो उस तरह से आप टेंस के अनुसार फेल टू का प्रयोग करेंगे। टेंस के अनुसार कहने का मतलब यह है कि फेल के फॉर्म में चेंज होते रहेगा। फेल मतलब होता है ऐसे फेल होना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसी जैसा ही होता है फेल्ड। तो हम फेल टू हमने तो लिखा है, लेकिन आप टेंस के अनुसार इसका फॉर्म बदलेंगे। बस 2 ही काम करना है, देखिए कितना सिंपल है। और टू है, फेल टू के बाद हम वर्ब लगाते हैं, तो टू है तो वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म होता है। पहला एग्जांपल देखते हैं, मीरा सो द ताज, मीरा ने ताज देखा।
अब क्या करेंगे, पहले नॉट लगाना है। नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है तो मीरा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो डिड अपीयर करना पड़ेगा और फिर नॉट डालना पड़ेगा, तो मीरा डिड नॉट। अब जो मेन वर्ब है, इसका मेन वर्ब के पहले हमें ऐड करना है फेल टू, तो यहाँ पे फेल टू हो जाएगा। सिंपल पास्ट है, V2 होना चाहिए था, लेकिन डिड आ गया है तो V1 ही रहता है, तो फेल टू हो गया। और फेल टू के बाद कोई भी वर्ब आता है, फेल टू मेन वर्ब के पहले फेल टू लगा दिया। अब जो मेन वर्ब है सॉ, टू के बाद सिंपल केवल V1 में रहता है, किसी भी टेंस में हो, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो मीरा डिडंट फेल टू सी, जो बच्चा है उसे लिख देंगे द ताज। मीरा ने ताज देखा, मीरा ताज देखने में फेल नहीं हुई, यही हुआ। ही प्लेज वॉलीबॉल, क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ही डजंट हो गया, एक तो नॉट डाल दिया। अब प्ले मेन वर्ड है, प्लेज यहाँ पे मेन वर्ड है, इसके पहले हम लगाएंगे फेल टू। फेल्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि डज आ गया है, इसलिए V1 ही आएगा, तो फेल टू हो गया। फेल टू के बाद जो मेन वर्ड है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, प्ले। बचा हुआ है वॉलीबॉल, इसे लिख देंगे। She will help the poor, so she will not, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही तो नॉट आ जाएगा चुपचाप। ऊपर सिंपल पास्ट था, नीचे सिंपल प्रेजेंट था, हेल्पिंग वर्ब इनका होता नहीं तो अपीयर करना पड़ता है, लेकिन बाकी में होता है। तो she will help the poor, तो she will not, और फिर हेल्प मेन वर्ब है तो उसके पहले फेल टू हेल्प द पुअर। अगर दूसरे टेंस का होगा, जैसे कि मीरा से ही ले लेते हैं, मीरा had seen the ताज, ये ठीक है। इसमें देखिए, इसको चेंज करके क्या करेंगे, मीरा, इधर है हेल्पिंग वर्ब तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा had, और फिर नॉट। अब सीन है यहाँ पे मेन वर्ब, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, फेल टू, लेकिन टेंस के अनुसार फेल का फॉर्म में चेंज होना है, तो हैड है तो ये तो V3 हो जाएगा, तो फेल्ड हो जाएगा, फेल टू। अब जो मेन वर्ब है वो टू के बाद V1 में ही रहता है, तो सी, और फिर जो बच्चा है उसे लिख देंगे, ऐसे होता है। तो खाली हर जगह फेल टू ही नहीं होता है, फेल टू भी हो सकता है, जो एग्जाम्पल दिखाया आपको। यह रूल नंबर 2 है। अफर्मेटिव से निगेटिव से अफर्मेटिव करना हो तो ऐसे ही करेंगे, निगेटिव से अफर्मेटिव। क्या है, डिड नॉट है तो नॉट को हटा देंगे, देखेंगे डिड आया है मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस, तो मीरा, और फिर थैंक मेन वर्ब है तो मीरा थैंक्ड, और फिर हिम। फेल टू भी हट जाएगा और नॉट भी हट जाएगा, नॉट हटा तो डिड भी हट जाएगा। राम डिडंट फेल टू अपीयर एट द एग्जाम, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो नॉट भी हटेगा, फेल टू भी हटेगा, और वो डिड से दिख रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो राम अपीयर्ड एट द एग्जाम, यही लिखा है देखिए, राम अपीयर्ड एट द एग्जाम। फिर इधर से नॉट हटेगा, फेल टू भी हटेगा, डिड ये भी पास्ट टेंस का, ये सिंपल पास्ट, तो यह सेकेंड फॉर्म में वर्ब हो जाएगा, तो ही कॉट द बॉल। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दे have not failed to catch the bus, ऐसा लिख दिया। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे नॉट हटाएंगे तो क्या कहेंगे, दे हैव, फेल टू भी हटा देंगे, फेल टू हटेगा तो फिर ये हैव है तो कॉट हो जाएगा V3, दे हैव कॉट द बस। बहुत सिंपल सा, ऐसे उल्टा कर लेते हैं। तो हमने अभी तक 2 रूल देख लिया। पहला रूल में देखा कि कीवर्ड का हम एंटोनिम कर देंगे, एंटोनिम, और इसी में निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देंगे। निगेटिव वर्ड में हमने देखा कि नो, नॉट, नेवर, बहुत से वर्ड्स निगेटिव वर्ड है। दूसरे में देखा जो टेंसेस के सेंटेंसेस होंगे मेनली, वहां पे क्या करेंगे, फेल टू का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के पहले, फेल टू का, जिसका फॉर्म टेंस के अनुसार बदलते रहेगा, और फेल टू के पहले नोट का भी प्रयोग करना है। यह दूसरा रूल है। दोनों रूल बहुत इजी। अब रूल थर्ड पे चलते हैं। रूल थर्ड देखिए, अभी तक रूल 1 में 2 काम करते थे, तो क्या करते थे, एंटोनिम लिखना और निगेटिव वर्ड का प्रयोग करना।
रूल 2 में क्या करते थे, नॉट लिखना, दो काम, नॉट लिखना और फेल टू का प्रयोग करना। लेकिन रूल 3 में खाली एक काम करेंगे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली होगा तो ओनली जिधर है वहीं पे नॉन बट लिख देंगे। अगर अलोन होगा, जिसकी हिंदी अकेला है, हिंदी भी लिखा हुआ आपके सामने, उसके जगह पर भी नॉन बट, जिसकी हिंदी केवल होता है, लिख देंगे। आप जानते हैं नॉन एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव हो जाएगा सेंटेंस अपने आप। ध्यान से सुन लीजिए, सेंटेंस में अगर ओनली है, अलोन है, तो जिधर जिस जगह पे ये लोग हैं उसी जगह पे नॉन बट लिख देंगे, सेंटेंस चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। एज सुन एज अगर रहेगा सेंटेंस में, तो एज सुन एज को हम नो सूनर देन में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल मिलेगा आपको, और अभी आज के लेक्चर के पहले का लेक्चर एज सुन एज का पब्लिश किया गया है, वहां पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा से है वो। सो अगर एज सुन एज रहेगा अफर्मेटिव में, तो उसे हम निगेटिव में चेंज करने के लिए एज सुन एज के जगह पे नो सूनर देन का प्रयोग करें। ध्यान रखिए, देन, दैट नहीं, देन। एज सुन एज की हिंदी होती है ज्यों ही, नो सूनर देन की भी हिंदी होती है ज्यों ही, जैसी। अगर सेंटेंस में व्हेन एवर रहेगा, तो व्हेन एवर चेंज हो जाएगा नेवर बट में। देखिए डॉट दिया है बीच में, इसका मतलब है कि नेवर के तुरंत बाद बट नहीं रहेगा, नेवर के बाद कोई और वर्ड रहेगा या वर्ड्स रहेंगे, उसके बाद बट रहेगा। व्हेन भी चेंज हो जाएगा नेवर बट में। बस इतना ही करना होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली अलोन है तो नॉन बट, अगर एज सुन एज है तो नो सूनर देन, व्हेन एवर या व्हेन है तो नेवर बट का प्रयोग करते हैं। नेवर बट की हिंदी कभी भी, और व्हेन एवर की जब कभी, व्हेन का जब, ये सब आपको पता है। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ओनली है, ओनली में क्या करेंगे, नॉन बट कर देंगे। केवल जितना था द रिच कैन बाई कार्स, द रिच कैन बाई कार्स, वैसे ही है, ओनली को खाली नॉन बट कर दीजिए। तो अभी तक का सबसे सिंपल रूल मिला ये। यहाँ भी ओनली है तो वही किया है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब एज सुन एज है, एज सुन एज से क्या होता है, दो सेंटेंसेस कनेक्ट करना पड़ता है और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। तो पहला सेंटेंस जिस टेंस में होता है उसी टेंस में दूसरा सेंटेंस भी होता है। एज सुन एज के साथ पहला सेंटेंस लिखने के बाद कमा देते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे ही नो सूनर के साथ इनका प्रयोग करते हैं, तो नो सूनर के बाद आप जानते हैं निगेटिव वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब को अपीयर करना पड़ता है, डिड अपीयर हो जाएगा, और फिर पहले सेंटेंस का जो भी काम है कर लेंगे। मतलब डिड हो गया तो बाकी द बेल रैंग है तो द बेल रिंग हो जाएगा, और कमा की जगह पर दैन का प्रयोग कर देंगे, और फिर दूसरा सेंटेंस को बिना कोई बदलाव का जैसा दूसरा से पार्ट वाला है उसे हम लिख देंगे। दूसरे में भी देखिए एज सुन एज है, ही रीच द स्टेशन द ट्रेन व्हिस्टल्ड ऑफ, तो फिर एज सुन एज की जगह पे नो सूनर पहले प्रयोग कर दिया, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया है, डाल दिया है, और फिर वी रीच द स्टेशन तो वी रीच द स्टेशन हो जाएगा, डिड आया तो V1 ही होगा, कमा की जगह पर दैट देन का प्रयोग कर दिया है, और दूसरे पार्ट वाला जो सेंटेंस है उसे वैसे ही रख दिया है। आप समझ लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का दो तरीका होता है। एक तो तरीका आपने देख लिया, दूसरा तरीका होता है हैड से भी। हम नो सूनर के बाद डिड का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, बाकी कुछ बदलाव नहीं करेंगे। तो हमारी मर्जी, हम हैड से बनाएं चाहे डिड से बनाएं, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो। यह और भी तरह के टेंसेस में हो सकता है, और सबका अगर आपको समझना है वैसे ठीक से, तो एज सुन एज और नो सूनर देन पर एक लेक्चर पब्लिश कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। 22 मिनट्स का लेक्चर है, पूरा ठीक से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एज सुन एज का आपने देख लिया। अब व्हेन एवर का आपने देखा कि व्हेन एवर का नेबर बट में प्रयोग करते हैं, और नेबर बट के बीच में डॉट था, मतलब नेबर के बाद बट, तुरंत बाद नहीं रहेगा। सो whenever I see her, I am reminded of my sister. जब कभी मैं उसे देखता हूँ, मेरी सिस्टर की याद आती है। So I never see her, but am reminded of my sister. वही I never see her, but am reminded of my sister, वही है जब कभी मैं उसे देखता हूँ मेरी सिस्टर की याद आती है। यहाँ पे बस नेबर
एक निगेटिव वर्ड आ गया है इसलिए निगेटिव बन गया है। सो आपने देखा ये रूल नंबर 3 में कि ओनली अलोन रहेगा तो नॉन बट में कर देंगे, एज सुन आ जाएगा तो नो सूनर देन में कर देंगे, व्हेन एवर और व्हेन रहेगा तो नेवर बट में कर देंगे। ये रूल नंबर 3 खत्म होता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 का उल्टा है। नन बट यहाँ पे है निगेटिव से अफर्मेटिव तो इसको अलोन कर दिया, इधर भी नन बट है तो अलोन कर दिया, बात ओनली कर दिया, ओनली कर दिया अलोन नहीं। और यहाँ पे नो सूनर है, नो सूनर देन तो इसको एज सून एज में चेंज कर दिया। सो उल्टा भी हो गया। रूल नंबर 4 की बात करें, रूल नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। और इसमें क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे मीरा इज होपफुल, ऐसे तो आप रूल नंबर 1 से भी बना सकते हैं। होपफुल का क्या होता है, होपलेस। तो क्या करेंगे, मीरा इज होपफुल तो मीरा इज नॉट होपलेस, ही इज वाइज ही इज नॉट फुलिश, ऐसा कर सकते हैं आप रूल नंबर 1 की सहायता से। लेकिन रूल नंबर 4 से भी इसे कर सकते हैं। और क्या करते हैं कि हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट और फिर जो मेन वर्ड होता है उसको विदाउट डाल देते हैं। जैसे कि मीरा इज होपफुल तो मीरा इज नॉट विदाउट होप, मीरा आशावान है, मीरा आशा के बिना नहीं है, एक ही बात है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम टू निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो बन जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस निगेटिव में चेंज हो जाता है, और उल्टा भी ऐसे ही कर लेते हैं। मतलब निगेटिव से टू निगेटिव वर्ड्स को निकाल देंगे तो बन जाएगा अफर्मेटिव। ही इज वाइज क्या किया हमने, नॉट डाल दिया और विदाउट डाल दिया। तो एक तो हो गया नॉट विदाउट का, नॉट विदाउट वाला, नॉट विदाउट वाला में आप ये बहुत इजी है। ही इज होपफुल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डाल दीजिए और फिर विदाउट भी डाल दीजिए उसी के बाद, और जो बचा हुआ है होपफुल लिखा है उसे नाउन बना दीजिए होप, जो वाइज लिखा है उसे थोड़ा विजडम कर दीजिए, भाववाचक संज्ञा बना दीजिए। सो इस तरह से हो जाता है चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस निगेटिव में। अगर एवरीवन रहेगा तो कहानी थोड़ी चेंज हो गई, एवरीवन चाहे एवरी रहेगा तो एवरीवन का नो वन कर देंगे तो एक तो निगेटिव हो गया, दो निगेटिव चीज करना होता है। और फिर एवरीवन लव्स यू तो देयर इज नो वन हु डजंट लव यू, यहाँ पे डजंट का प्रयोग कर दिया है। एवरी रोज हैज अ थोर्न, देयर इज नो रोज विदाउट अ थोर्न, यहाँ पे नो का प्रयोग कर दिया एवरी होने पे और फिर विदाउट डाल दिया यहाँ पे। तो मतलब समझ कर थोड़ा बहुत हमें बदलाव करने पड़ते हैं, किंतु टू निगेटिव सेंस वाले वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसका उल्टा भी है, ही इज नॉट विदाउट मनी तो नॉट भी हटेगा विदाउट भी हटेगा तो क्या हो जाएगा, ही इज मनी, ही इज तो होता नहीं तो ही हैज मनी हो जाएगा यहाँ पे। देयर इज नो बॉय हु इज नॉट प्लेइंग तो नो बॉय चेंज हो जाएगा, ऑल कर दिया यहाँ पे, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग। हम मीनिंग देखकर यहाँ चेंज करेंगे, जो डबल वाला है थोड़ा सा स्पष्ट नहीं रहता है, सो यहाँ पे हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, यहाँ पे नो और विदाउट दोनों हटाना पड़ेगा तो एवरी गेन हैज रिस्क। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, दोनों हटाना पड़ेगा जो अंडरलाइन किया है, फायर ऑलवेज कॉजेज स्मोक। इस तरह का रूल नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है जिसको बार बार पढ़ने से ध्यान रहेगा। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 को हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में। ट्रांसफॉर्मेशन का जब लेक्चर्स खत्म हो जाएगा, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम एसटी में चेंज करना सीख जाएंगे, उसके बाद लेक्चर आएगा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज का, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे होता है। मीरा इज एज गुड एज रीमा, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसे चेंज कर दिया है मीरा इज नॉट बेटर देन रीमा कंपैरेटिव डिग्री में, और ये निगेटिव हो गया है। तो आप देख रहे हैं जो सेंटेंस है मीरा इज एज गुड एज रीमा, मीरा रीमा जितनी अच्छी है, इसी बात को रीमा इज नॉट बेटर देन मीरा मतलब रीमा मीरा से बेहतर नहीं है। सो यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर दिया है, सेम मीनिंग सेम ही है, तो यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है, किंतु अफर्मेटिव है पहला सेंटेंस और दूसरा निगेटिव है बिकॉज इसमें निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, सो इसका उल्टा
मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन किया है हमने तो गीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीमा, यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आ गया है तो नेगेटिव हो गया है। तो इसको हम बहुत ही अच्छा से पढ़ने वाले हैं, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में सीखेंगे। राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, तो नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज राम, यहाँ पे नो आ गया है वर्ड या नो अदर आ गया है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए यह निगेटिव हो गया है। मीनिंग लेकिन एक ही जैसी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मीनिंग नहीं बदल रहा है। सो इससे हम रूल नंबर 5 को पढ़ेंगे हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में। रूल 4 तक ही मेन थे। रिमूवल टू का हमने पहले से पढ़ लिया है, लेक्चर आपको मिल जाएगा। रिमूवल टू टाइप करेंगे तो रिमूवल टू में क्या होता है, जो TOO होता है उसे रिमूव करते हैं, और यह नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव में क्या करते हैं, हम नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए निगेटिव हो जाता है। तो रिमूवल टू भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन के अफर्मेटिव टू निगेटिव में या निगेटिव टू अफर्मेटिव में। सो मीरा इज टू वीक टू वॉक डेली, मीरा इज सो वीक दैट शी कांट वॉक डेली, तो यहाँ पे ये रिमूवल टू का है, और यहाँ टू रिमूव करके आया हुआ है, और इसमें नॉट नहीं है और निगेटिव वाला में नॉट है, इसलिए अफर्मेटिव निगेटिव में भी रिमूवल टू काउंट हो जाता है। इसके बाद रूल नंबर 7 है जो मिसलेनियस है। पहले सबसे पहले मिसलेनियस का स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में बहुत पूछता है मिस स्पेल्ड में, मिसलेनियस ध्यान रखिएगा। मिस MISC मिस LA ले और फिर नियस। हिंदी होती है विविध। अब विविध की हिंदी अगर कहा जाए तो विविध मतलब मिला जुला, इसका कोई रूल नहीं होता है, मिला जुला कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ ये भी लिखा भी है ना, सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नेगेटिव बाय एनी स्पेसिफिक रूल, किसी विशेष रूल से उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सच सेंटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय सीइंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस को सेंटेंस के मीनिंग को देखकर ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड, और उचित शब्दों की सहायता से, सेंटेंस की मीनिंग और उचित शब्दों की सहायता से ये करते हैं। सबसे पहले ये देखिए तीसरा नंबर, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मतलब शांत रहिए, जो आप बार बार सुनते रहते हैं। सो डोंट मेक अ नॉइज, यह भी आप सुनते रहते हैं, यह एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन है। कीप क्वाइट अफर्मेटिव है और डोंट मेक अ नॉइज निगेटिव है। ऐसे ही इट इज यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय, यूनिक इसके पहले, हाँ देखिए यूनिक है अद्वितीय है। नथिंग इज लाइक दिस, कुछ भी इसके जैसा नहीं है। यूनिक है मतलब अद्वितीय है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब तो यही होता है, तो मतलब से कर दिया नथिंग इज लाइक दिस, और निगेटिव वर्ड जरूर डालना है इसलिए निगेटिव होगा। ही सेल्डम गोज देयर, वह शायद ही वहां जाता है, सेल्डम मतलब शायद ही होता है, वह शायद ही वहां जाता है मतलब नहीं जाता है, यही मतलब है। सो ही डजंट गो देयर वेरी ऑफन, वह वहां बार बार नहीं जाता है। सो आई वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग से रोका गया था। सो आई वॉज आस्क्ड नॉट टू स्मोक, मुझे स्मोक नहीं करने के लिए कहा गया था, तो इधर निगेटिव वर्ड आ गया है। इसलिए यहाँ पे रूल नंबर 7 जो कह रहा है वह कर रहा है कि मिसलेनियस से कोई रूल फॉलो नहीं करता है, सेंटेंस का मीनिंग देखना पड़ता है और उसके बाद एप्रोप्रिएट निगेटिव वर्ड या वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है जिसकी सहायता से निगेटिव में चेंज हो जाए। तो हमारे इस लेक्चर में अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड वाइस वर्सा में पूरे 7 रूल्स थे जिसे हमने पढ़ लिया है। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।